बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस की सीरीज बना रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्वेश्चंस को चेक करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। एक रिंग दे रखी है, रिंग इज रोटेटिंग विद ओमेगा, वो ओमेगा से रोटेट हो रही है अबाउट द फिक्स एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अंडरस्टैंड? और इसके बाद बच्चों ये दो मासेज है m/8 m/8। रिंग का मास तो आपके पास कैपिटल M दिया हुआ है, यहाँ रिंग का मास कैपिटल M, और दो अदर मासेज जो इनिशियली सेंटर के ऊपर पड़े हुए हैं जिनके मास m/8 है बच्चों, m/8 मास। करेक्ट, यहाँ सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है इनिशियली। इसके बाद रिंग जब रोटेट होती है तो बच्चों रोटेट होने के बाद ये मास है जो यहाँ आ जाते हैं, और इनमें से एक मास जो है किसी मोमेंट के ऊपर, करेक्ट, वो 3/5r डिस्टेंस के ऊपर होता है फ्रॉम दिस सेंटर। जैसे ये वाला मास मान लूं मैं कि सेंटर से 3/5r डिस्टेंस के ऊपर है, तो अदर मास की पोजीशन फाइंड करनी है कब, जबकि इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो हो चुकी है 8/9 ओमेगा। अंडरस्टैंड? 8/9 ओमेगा, उसकी एंगुलर स्पीड 8/9 ओमेगा हो चुकी है बच्चों। तो बच्चों ये प्रेजेंट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं, विचार करते हैं हम इसके अंदर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, नो टॉर्क इज एक्टिंग, नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन रिंग। इसके ऊपर बच्चों जब ये रोटेट होगी रिंग तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग फ्रेम वो नॉन इनर्शियल है बच्चों, नॉन इनर्शियल। और जब ये नॉन इनर्शियल है बच्चों तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंडरस्टैंड? वो रेडियली अवे एक्ट करेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये रेडियस से अवे, यानी रेडियल डायरेक्शंस के अंदर है जो अवे फ्रॉम द सेंटर ये ट्रेवल करेंगे। अंडरस्टैंड? तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, फिर ये बच्चों ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये स्यूडो टाइप का फोर्स है। और ये फोर्स एक्ट करता है क्योंकि आपकी फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन के अंदर ये फोर्स जो है वो कम से कम एक्सटर्नल नहीं माना जाता है, ये दिस फोर्स अराइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द फ्रेम। अंडरस्टैंड? और ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज द स्यूडो फोर्स। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए जो नॉट टॉर्क एक्ट है ना, सो एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम एल जो कांस्टेंट रहेगा गिवन एक्सिस अबाउट द गिवन फिक्स्ड एक्सिस, गिवन फिक्स्ड एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम था बच्चों mr² ओमेगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा mr² ओमेगा। अंडरस्टैंड? और फिर जब ये मास है जो रेडियली अवे ट्रेवल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रेजेंस के कारण है। अंडरस्टैंड? है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जब अवे मूव करते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स रेडियली अवे, रेडियली अवे, अवे। करेक्ट? अभी हो जाएगा mr² ओमेगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद है जो जब ये अवे मूव करेंगे तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा इन मासेस, ये सेंटर से डिस्टेंस इनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का बढ़ जाएगा। करेक्ट? तो फिर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ओमेगा डिक्रीज होकर ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है इट बिकम्स 8/9 ओमेगा। तो फिर अब न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लेते हैं हम। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, जब इसकी पोजीशन, एक मास की पोजीशन है 3/5r। अंडरस्टैंड? तो फिर रिंग का तो अगेन mr² ही होगा, लेकिन ये जो मास है m/8 मास, लेट ये है जो डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 3/5r। अंडरस्टैंड? ये मान लेता हूँ मैं लेट, करेक्ट, 3/5r। तो इसका मास हो जाएगा, इसका, इस पार्टिकल का मास है बच्चों m/8, करेक्ट, इंटू 3/5r का
स्क्वायर, अंडरस्टैंड। फिर इस मास का हो जाएगा बच्चों m/8 इंटू, लेट इसकी डिस्टेंस है जो स्मॉल आर है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर, तो फिर है जो ये हो जाएगा स्मॉल आर उस मोमेंट के ऊपर। ये तो आई हो गया पूरे सिस्टम का, और ये रोड जो है, रोड मासलेस होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। रोड है जो मासलेस है बच्चों, रोड मासलेस, सो नो mi, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस नहीं होगा। और ओमेगा जो हो गई है बच्चों 8/9 ओमेगा, 8/9 ओमेगा, अंडरस्टैंड। अब इस ओमेगा से इसे ओमेगा कैंसिल करो, करेक्ट। अब जो बच्चों m को भी कैंसिल कर लो और 9 को इधर ले आओ, 9/8 r स्क्वायर, m को भी है जो इधर कॉमन ले लो और इधर वाला m और इधर वाला m मैं काट देता हूँ, तो यहाँ बच रहा है बच्चों r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9/9 r स्क्वायर, और 25 ये 200, और प्लस r स्क्वायर बाई 8, करेक्ट, m/8 r स्क्वायर, ये बच्चों करेक्ट। अब बच्चों इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ मैं बच्चों, 200 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 200 r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 25 r स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये इसको इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों मैं, 9 इंटू 200 अपॉन 8 r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 209 r स्क्वायर प्लस 25 r स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब है जो हम इसको काटते हैं बच्चों, अगर 8 से काटता हूँ तो 25 आएगा बच्चों, 25, फिर 9 से तो 225 आ जाएगा, 225 आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 225, और फिर 209 r स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, 209 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 स्मॉल r स्क्वायर। अब ये 209 है बच्चों, है ना, तो इट इज 16 r स्क्वायर अपॉन 25 r स्क्वायर implies 16 r स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्मॉल r स्क्वायर, implies आपका जो स्मॉल r है वो हो जाएगा 4/5 इंटू कैपिटल R, अंडरस्टैंड। तो बच्चों 4/5 कैपिटल R ऑप्शन 4 के अंदर है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हियर, सो नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट। इसके ऊपर बच्चों केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और दैट इज द स्यूडो फोर्स, दैट इज नॉट द रियल फोर्स। वो रियल फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नली है जो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और दिस फोर्स जो ये स्यूडो फोर्स जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट अराइज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द फ्रेम, बिकॉज इट इज द रोटेटिंग फ्रेम, अंडरस्टैंड। और रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, और उसके अंदर स्यूडो फोर्स एक्ट करता है रेडियली अवे। तो इस गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एफ एक्सटर्नल नहीं होने से टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस इज कंजर्व्ड। आप फिर जो किसी अभी इनिशियली आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, और फिर जब वो सेंटर के ऊपर जो पड़े हुए मास है m/8 वो उनमें से एक मास किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो दूसरे मास की पोजीशन आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू, वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।